भारत से कंट्रोवर्सी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अब उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगे हैं। मालदीव के फ्लैट स्कैंडल में साजिदा का नाम बताया जा रहा है। आरोप है कि साजिदा ने गरीबों के लिए तैयार घरों को अपने करीबियों के नाम अलॉट किया है। हालांकि मुइज्जू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, साथ ही साजिदा को बेकसूर करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की सरकार ने वहां के द्वीपों पर गरीबों के लिए करीब 4000 फ्लैट्स बनवाए हैं। इनका कंस्ट्रक्शन पिछली सरकार ने कराया था, लेकिन वो अलॉटमेंट कराती इसके पहले ही मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए। आरोप है कि मुइज्जू की पत्नी साजिदा ने इन फ्लैट्स के अलॉटमेंट में तगड़ी दखलंदाजी की है। उन्होंने अलॉटमेंट करने वाले अफसरों को एक लिस्ट सौंपी, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल थे जिन्हें साजिदा फ्लैट्स दिलाना चाहती थी। हालांकि ये मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने मुइज्जू के सवालों के जवाब देने वाले प्रोग्राम रीसेट जवाबू यानी प्रेसिडेंट्स आंसर में उनसे सवाल पूछा। शख्स ने पूछा, फर्स्ट लेडी पर फ्लैट अलॉटमेंट में धांधली के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जिसके जवाब में मुइज्जू ने कहा, ये आरोप गलत है और साजिदा बेकसूर है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि फ्लैट अलॉटमेंट के दौरान मैंने, पत्नी साजिदा ने या मेरे किसी दोस्त ने कोई दखल नहीं दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार में किसी नागरिक का कोई हक नहीं छीना जाएगा और ना ही कोई सरकार के काम में दखलंदाजी कर पाएगा। मामला चाहे फ्लैट अलॉटमेंट का हो या फिर कोई और, मैं किसी को यह इजाज़त नहीं दूंगा कि वो किसी गरीब का हक छीने। अगर कोई दूसरा भी इस तरह की हरकत करता पाया जाता है तो उसकी जानकारी मेरे पास जरूर आएगी। हर किसी को बराबरी से उसका हक मिलेगा और गवर्नमेंट का काम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होगा। इसलिए साफ है कि फ्लैट अलॉटमेंट में साजिदा का कोई रोल नहीं है। इस तरह के आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कोई नया विवाद खड़ा किया जा सके। हालांकि ये मामला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि सोमवार को ही मालदीव के एंटी करप्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि फ्लैट के लिए अप्लाई करने वाले 60% लोग एलिजिबल नहीं हैं। मतलब सरकार ने अलॉटमेंट के लिए जो रूल्स या नियम तय किए हैं उसके मुताबिक अप्लाई करने वाले 60% लोग इन नियमों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। स्थानीय मीडिया की माने तो ये पहला मौका नहीं है जब मुइज्जू की पत्नी पर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले साजिदा पर प्रोजेक्ट वर्क के लिए सरकार से मोटी सैलरी लेने के आरोप लगे थे। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के ठीक एक महीने बाद यानी दिसंबर 2023 में साजिदा पर गंभीर आरोप लगे थे। पेशे से साइंटिस्ट साजिदा के बारे में कहा गया था कि उन्हें देश के सिविल सर्विस कमीशन यानी CSC को टेक्निकल कंसल्टेंसी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। इतना ही नहीं, उनके बारे में ये भी कहा गया कि साजिदा को पैसा दिन, सप्ताह या महीने के लिए नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। इस बारे में पार्लियामेंट की एक कमेटी ने सवाल भी उठाए थे। इसके अलावा साजिदा इसलिए भी विवादों में रही हैं कि मुइज्जू के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने मालदीव फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी MFDA की सीनियर साइंस ऑफिसर की पोस्ट से रिजाइन नहीं किया। सरकार की तरफ से बचाव में ये तर्क दिया गया कि संविधान के हिसाब से वो पद पर बने रह सकती हैं। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं था। बता दें कि भारत से कंट्रोवर्सी के बीच मालदीव फंड की कमी से जूझने लगा है। मंगलवार को राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि इस वक्त मालदीव कर्ज में डूबा है और खराब आर्थिक हालत से जूझ रहा है। उन्होंने देश की खस्ता हालत का आरोप पिछली सरकारों पर लगाया। दावा किया जा रहा है कि ऐसे में मालदीव चीन या फिर IMF से कर्जा ले सकता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।